राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा जमील अमीनी साहब की। जैसा कि आप जानते हैं, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अमीर भी हैं और फोकल पर्सन मिलाद सेल भी हैं ये। तो इनसे नाज़रीन आज जो हम बात करने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मसाइल के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सबसे पहले आपको आंच न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ा आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, अल्लाह का बड़ा करम है और बस मिलाद की तैयारी में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मसाइल, अगले महीने ईद मिलादुल नबी की जो आमद है, लेकिन आप देखें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मसाइल कहीं भी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब भले आप वो लांडी ले लें, मलील ले लें, शाह फैसल ले लें या फिर कोरंगी ले लें, तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम आप खुद भी जानते हैं, सेवरेज की प्रॉब्लम आप खुद भी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है कब तक ये हल हो जाएंगी? जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल के तवस्सुत पे हमें दावत दी और इस पर आके हम बात पहुँचाना चाह रहे हैं। मसला ये है कि रबीउल अव्वल में इदारे ये समझते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको जानना ये होगा कि यकुम रबीउल अव्वल से रबीउल अव्वल का आगाज़ होता है। यानी आप यूँ समझें, एज़ पर मून अपीरियर जो हो रहा है वो हो रहा है 26 सितंबर को या 27 सितंबर को, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आज जो तारीख़ है, अगर आज हम इसकी बात करें तो आज जो है 19, 20 या 18 तारीख़ होने वाली है, 18 तारीख़ है। तो अब हमारे पास दिन क्या बचे हैं, कब इजलासात होने वाले हैं, कब इस पर बात होगी, कब मसाइल जो मौजूद हैं। दूसरी बात यह है, आप मुझे बताएं, ये जो गटर बह रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, क्या ये रबीउल अव्वल का इंतज़ार होता है कि ये रबीउल अव्वल आएगा तो बनेंगे? लोगों के सिविक इश्यूज़ नहीं हैं, लोगों क्या शहरी हुकूक नहीं है, क्या लोगों को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो एक अच्छी सड़कों पे जाएं? अभी तो MUST के नाम से जो आपका बिलों में जो चार्जेस लग कर आ रहे हैं KMC के, कहीं 50, कहीं 200, कहीं 300 अरबों रुपए रेवेन्यू जनरेट करने का जो प्लानिंग की गई है, तो किस चीज़ का टैक्स वसूल किया जाएगा? सड़कें हैं आपके पास, सहूलत है आपके पास, लांडी कोरंगी में पानी है आपके पास, तो ये सब सारी सूरत हाल है। दूसरी बात, आपने कहा ये मसाइल कब हल होंगे? अल्लाह अकबर के ये मसाइल तो देखें, ये मसाइल को वसाइल का रोना रोते रहते हैं हर वक्त। पैसा है ही नहीं, किसी इदारे के पास पैसा नहीं है बकौल उन लोगों के, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? और अगर आ नहीं रहा, पैसा नहीं है इदारों के पास, तो ये इदारे चल कैसे रहें? सिर्फ आप रबीउल अव्वल के कामों के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, तो ये जब चाहेंगे तभी हल होंगे मसाइल। और शायद कोई इक़्तिदार आलम में से कोई किसी साहब को होश आए, और जिस तरह मैं कहता हूँ ना, कभी सदर साहब का दौरा लगे तो आप देखें झाड़ू, सफाई सुथराई, चूना, ये सारे मामला हो जाते हैं। तो रोज़ाना किसी एक शख्सियत को आना चाहिए, मैं समझता हूँ मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, गुज़श्ता 3 से 4 दिन पहले कलेक्टर ऑफिस में जो है आपकी मीटिंग हुई, जिसमें MNA अबू बकर भाई, MPA गुलाम जिलानी और दावत इस्लामी के मरकज़ी महबूब समरो साहब भी उसमें मौजूद थे, आप भी वहाँ एज अ स्पेशल गेस्ट थे। तो क्या मीटिंग हुई, क्या बातें हुई डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से? देखिए, हमने मुकदमा रखा था वहाँ क्लस्टर हेड के सामने कि साहब आप पूरे साल ओवरलोडिंग, लोड मैनेजमेंट, लोड शेडिंग के नाम पे कितने ही स्पेल में आप लाइटें बंद कर दें, हम आपसे लड़ नहीं सकते क्योंकि आपके पीछे इदारे खड़े हुए हैं। लेकिन रबीउल अव्वल की पहली तारीख से लेकर 12 रबीउल अव्वल के 13 रबीउल अव्वल की शाम तक हमने उनको कहा, प्रायोरिटी के ऊपर हमारे चंद फीडर्स हैं, 26 फीडर हमने उनको दिए थे कि इसको प्रायोरिटी के ऊपर एग्जम्पट करें इसको कि 7 बजे से लेकर रात अगली सुबह तक लाइट नहीं जाए। वो नहीं राज़ी हुए। हमने कहा चलो ठीक है साहब, ये प्लान कर लें कि 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक लाइट नहीं जाए। चलो, इस पर उन्होंने बात की। फिर इस पर से कहते हैं कि 26 फीडर हैं, 26 के 26 हम लांडी कोरंगी में नहीं देंगे आपको, और उसमें से आप 10 ले लें, जहाँ लाइट की ज़रूरत पड़े हम वो आएगी। और ये भी सारी बातें वही हैं, हम बात करेंगे। तो इनसे कौन पूछेगा? ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का इदारा तो नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट ने इसको सब चीज़ों की छूट दे रखी है। हर चीज़ का इनके पास जवाब मौजूद है। ये कहते हैं हमारे फीडर स्ट्रैप हो रहे हैं, ये कहते हैं हमारे पास पावर प्लांट्स हमारे पास नकारा हो गए हैं। तो इतना जो ये आप बिलों को ओवर बिलिंग ले रहे हैं, लेनी लाख रुपए का बिल तो एक आम सी बात हो गई है ना। घरेलू सार्फिन के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये का बिल एक आम सी बात हो गई है।
लोगों की मजमूई तनख्वाह कितनी होती है? अच्छा, मैं कोई सियासी आदमी तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन हमने तो मुकदमा उनको यही रखा कि इतने पैसे ले तो रहे हो आप, और हम आपसे मांग क्या रहे हैं? आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम के पूरा दिन आप लाइट ऑन रखें, बल्कि हम कह रहे हैं उस वक्त की जो स्पेल है उसको आप एग्जाम्प्ट करें। तो वो उस पर भी अभी तक राज़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैंने अबू बकर साहब का, MP ग़ुलाम जिलानी साहब का, कि चलो इन्होंने हमारी आवाज़ को पहुँचाया, आवाज़ को इन्होंने आगे तक पहुँचाया। अल्लाह करे ये इनकी सुन लें, इनकी मान लें, ठीक है ना। ये नुमाइंदे इसलिए होते हैं ना कि हमारी गुफ्तगू को आगे पहुँचाएँ, हमारे मुकदमे को आगे लेके जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने MP सारे जो है वो अपने काम किए जाएँ और अवाम पिस्ती चली जाए। अवाम फिर मतलब क्या होगा? फिर यही आता है, हर आदमी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है। हमें कोई सियासत में आने का शौक़ नहीं है, और हमें ये सियासत, ये जो गंदी पॉलिटिक्स है ना, इससे तो वैसे ही नफरत है हमें। ठीक है, जो साहब काम कर रहे हैं ये उन्हीं का काम है, वो करें। और जब आपने वोट लिए हैं, आपने अवाम से एतमाद लिया है, तो आप एतमाद को बहाल भी करें। बल्कि मैं समझता हूँ उन पर लाजिम है कि ये लड़ झगड़ के हमें ये 12 दिन की प्रायोरिटी दिलवाएँ, ये है। अच्छा, देखें कि आप DC के हमरा होते हैं, DC कोरेंगी के हमरा आप साथ ही होते हैं। आजकल बड़ा देखा जा रहा है कि DC कोरेंगी की फेसबुक पे बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जिसमें लोगों की हेल्प करने वो जाते हैं, लेकिन दर हकीकत हेल्प नहीं हो पाती। अगर आप ले लें MC को, कमिश्नर को आप ले लें, तो हकीकतन DC कोरेंगी कमिश्नर और MC कोरेंगी में काम नहीं कर रहे। सिर्फ एक ये कह लेंगे पिक्चर की सूरत में एक मदद की जाती है। तो क्या दर हकीकत सिर्फ एक पिक्चर खिंचवा के मदद करना यही हकीकत है किसी की मदद करना है? इस सवाल के 2 हिस्से बनाते हैं। एक हिस्सा ये हो सकता है अवाम का किरदार क्या है, और दूसरा हिस्सा ये हो सकता है कि इन लोगों का किरदार क्या है। पहली बात तो ये है कि ये सारे अफसराने वाला जितने भी हैं ये पब्लिक सर्वेंट हैं। हम जब सर कहते हैं तो उसका उर्दू में मतलब होता है जनाब। हम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपका सवाल सही है। लोग भी ये सवालात करते रहते हैं कि यार आप लोग DC के पास होते हो, अपने फ़ायदे हासिल कर रहे हो। तो भाई हमने अपने कौन से फ़ायदे हासिल किए, कोई ये आज तक बताए? हमारे कोई फ़ायदे नहीं है। DC साहब बुलाते हैं, भाई ये इजलास है, ये मामलात हैं, पोलियो से मसाइल आ रहे हैं, आप कम्युनिटी बेस पे काम कर लें। हम DPC में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की पीस कमेटी में शामिल हैं। तो वो पैगाम पहुँचाते हैं अपने हलके में, अपने उलमा को ये पैगाम पहुँचाते हैं कि देखो ये काम नहीं है कि इसमें साथ दे लो, इतना बस। उसके नतीजे में हम कहते हैं कि साहब जो हमारे ज़रूरी काम हैं जिसका ताल्लुक़ आवाम की फलाह और बहबूद से, वो आप करें। अब मसला ये कि आवाम में से क्या आवाम जानती है कि इस वक्त आपका डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ज़िला कौन है? मोहम्मद अली ज़ैदी हैं। क्या आवाम ये जानती है कि उसके एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कोरंगी का नाम क्या है? जावेद कलवड़ उनका नाम है। क्या आवाम जानती है म्युनिसिपल कमिश्नर का नाम क्या है? वसीम मुस्तफ़ा उनका नाम है। अच्छा, आवाम कितनी बार गई? अवामी हलकों से शिकायतें गई? नहीं गई। मैं आवाम को कहता हूँ, बल्कि आपके कैमरे की तवज्जुह से कहता हूँ कि अपने इलाका की कमेटियाँ बनाएं, इलाके के मसाइल उस पर लिखें। 5 रुकनी 10 रुकनी कमेटी बनी हो, कमेटियाँ जाके बात करें, उसको परसू करें एप्लीकेशन को, एक दे के फिर वो भूल नहीं जाए, वो दें। शायद यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप भी है। DC साहब से मैंने एक दिन पूछा था, इनसे तो नहीं पूछा था, इनसे पहले जो DC साहब थे उनसे पूछा था कि मैंने ये सुना था डिप्टी कमिश्नर का एक अपना सवाबदीती फ़ंड होता है। उन्होंने कहा पापा कोई फ़ंड नहीं होता। जबकि मैंने जो सुना था वो ये होता है कि ऐसा फ़ंड होता है कि वो राह चलते हुए किसी राहगीर ठेले वाले को भी मदद करना चाहे वो दे सकता है, और अकाउंटेबिलिटी उससे पूछेगी भी नहीं आपने उस फंड का क्या किया। तो गुमान यही है कि अगर होता है तो शायद वो इस तरह दे देते होंगे, और नहीं होता तो मैं ये समझता हूँ उसको जारी करना चाहिए, उससे कोई काम ही हो जाए। ये है। देखिए, आप जो है जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के जो है डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी के अमीर भी हैं, तो ईद मिलादुल नबी के हवाले से आपने अपने ज़ाती तौर पे क्या क्या तैयारी करी? क्योंकि फोकल पर्सन भी हैं आप मिलाद सेल के, तो आपकी अपनी ज़ाती तैयारियाँ क्या क्या हो चुकी हैं? ज़ाती तैयारी तो अगर सवाल का मतलब ये है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद देखें। ये है कि हमने इंतज़ामिया को बताया कि लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मलीर में इज्तिमाई तौर पर 200 बड़े जुलूस हैं, 200 बड़े जुलूस। अच्छा, ये वो 200 बड़े जुलूस हैं जो परमिट होल्डर के नाम पर रजिस्टर्ड जुलूस है ना। इसके अलावा कितने जुलूस जलसा होते हैं, क्योंकि हर बस्ती, हर शहर, आप इस बस्ती, गली, नगर में आप देखें रबीउल अव्वल का जश्न होता है। हमने उनको बताया। तो अब आप क्या करें, कोरंगी की मरकज़ी शाहरा को 12,000 कहते हैं। इस 12,000 रोड को इसको पैच वर्क करा दें, दुरुस्त करा दें। इस पर जो लाइटें हैं वो लाइटों का डिपार्टमेंट लाइटों को, स्ट्रीट को सही करा दें। इससे मुतसिल जो सड़कें आती हैं, जैसे 7,000 सड़क है, 9,000 रोड है, 8,000 है, 5,000 रोड है, 16,000 रोड है, इनको आप दुरुस्त करवा दें। क्योंकि जुलूस और जलसा में समझता हूँ ये इतना सा जुमला कहते हैं कि इतने सारे मोहल्ले में हम कहाँ से काम करें, हम नहीं कह रहे।
आप मरकज़ी जुलूस की गुजरगाहों को तो सही कराएं। दूसरी बात, रज़ा ये बताएं कि जब जुलूस गुजर जाएगा, ये सड़कें का जुलूस वाले हम अपने साथ ले जाएंगे उठाकर? सड़कें तो यहीं रहेंगी, अवाम आपको दुआ ही देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुअज़्ज़ज़ मुबारक महीना है, बल्कि हालात ये इदारों की, अगर ये रबीउल अव्वल और मुहर्रम ना है ना, पीछे जो गुजर गया, ये जितने काम होते हैं ना वो भी नहीं हो। ये इमाम अली, अवाम का ये मानना है या तो इलेक्शन हो जब ये काम होते हैं, या तो फिर कोई दीगर इवेंट्स हैं तो ये काम होता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देखा जा रहा है कि बड़ा काम हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि अगले महीने रबीउल अव्वल शरीफ आ रही है। वो हमारे भाई भी हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो इस वक्त जावेद कलवड़ साहब हैं, उनसे मैंने ये कहा कि आप वो देखें ना, जो डीएमसी में काम हो रहा है सेंट्रल में, वस्ती में, वो कैसे काम हो रहे हैं। तो मुझे मालूमात पता लगी कि वो डॉक्टर आसिम साहब हैं कोई, तो वो कोई इमदाद लेकर आए हैं कहीं से, वो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप ट्विटर पे जाएं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के ट्वीट खोलें, ट्विटर जो रोज़ाना वो कर रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट की जो इनॉग्रेशन है वो मुर्तज़ा वहाब साहब ने की है। मैं बैरिस्टर साहब से कहता हूँ, सर खुदा का वास्ता है, जिस तरह आप फिशरमैन चौरंगी पे आए, जिस तरह आपने 16,000 रोड पर काम शुरू करवाया, 9,000 रोड को तकमील कराया, आप कोरंगी आएँ, लांडी आएँ, शाह फैसल आएँ, मलीर के इलाकों में आए, मॉडल का विज़िट करें। आप देखें, हम आपसे वो चीज़ें मांग रहे हैं जो हमारा बुनियादी हक है, हम उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं मांग रहे हैं। आप आएँ, अगर जावेद कलवड़ साहब को फ़ंड नहीं मिलता तो ये प्रोविज़न बना के आगे रखें तो सही, हमें उस प्रोविज़न की कापी दें कि भाई हमने आपके मुकदमे को आगे पहुँचाया है। और अगर फ़ंड मिल रहा है तो मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए नोटिस लें कि ज़िले में काम क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब को ही तो इफ्तिदा करना है, रिबन कौन काटेगा? मुर्तज़ा वहाब साहब काटेंगे। तो मुर्तज़ा वहाब साहब पूरे 1-1.5 महीने 2 महीने में किसी का इफ्तिताह करने आए, किसी प्रोजेक्ट का, तो उसी से आपको पता लग जाएगा, अकाउंटेबिलिटी वहीं हो जाएगी। अच्छा, एक बात समझ नहीं आ रही कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो है इमदाद की जा रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी में कोई इमदाद नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि इमदाद जो है ऊपरी पैमाने पे काम हो गया है इमदाद का? देखें, वल्लाहु आलम ये फ़ंड मिला भी है या नहीं मिला है। डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी साहब से मेरी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से, उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि आप अहम तरीन जो शाराएँ हैं वो आप मुझे दें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको हम पैच वर्क करा दें और अस्तरकारी करा दें। बड़े बड़े काम नहीं हो सकते, ये उन्होंने क्लियर कहा। अब अच्छा साहब, एक बात है आप मुझे बताएं, डीएमसी के पास रेवेन्यू जनरेट करने की मशीनरी मौजूद है, कैसे मौजूद है? आप ये ठेले पथारे देख रहे हैं सारे, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है साहब। ये टैक्सेस की सूरत में भी होता है, फिर जो कुछ बचत बाजार लगते हैं वहाँ से टैक्सेस जनरेट होता है, फिर चालान करते हैं ये लोग, इंक्रोचमेंट के मामलात में चालान होता है, दीगर मामलात में चालान होता है, फिर फूड बेवरेज वगैरह में आप आ जाएं उस पर चालान होता है। तो वो सारा पैसा तो वो उसी पे लगा देना। टैक्सेस की जहाँ तक बात है, मैं और आप तो माचिस की तीली पे भी टैक्स दे रहे हैं, तो हम उसको, हमें उसका नतीजे में कुछ तो उसका रिवर्ट दें, कुछ तो दें। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना, वो एक बल्ब रोक नहीं सकता, लेकिन कहीं हद तक वो काम तो कर सकता है। स्ट्रीट्स की लाइटें हमारे पास नहीं हैं, जो हैं हमने यही मुतालबा रखा, दुरुस्त करवा दें, मेंटेन करवा दें, उसको मेंटेनेंस पे ले आएँ उसको। तो ये हमारे छोटे छोटे मुतालबात हैं। अच्छा, अगर ये बात तो हो गई है सेवरेज के हिसाब से, रोड कारपेटिंग के हिसाब से, लेकिन अगर आप आए सिक्योरिटी इंतजाम के हिसाब से, तो मुहर्रम में देखा गया है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है दी गई है फ़िरक़ा जाफरिया वालों को, जिसमें सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब खुद जो है जुलूसों के अंदर मौजूद थे। तो क्या 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों में भी ऐसा ही देखा जाएगा या नहीं? देखिए, जिसमें शाह साहब खुद तशरीफ़ ले आएंगे, उसकी सिक्योरिटी का आलम आप देखें। चीफ मिनिस्टर सिंध या खुद आ रहा हो, ड्रोन लगे हुए थे वहाँ पे, ड्रोन्स नहीं चल सकते थे, एक जदीद टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो क्या अब आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं समझता हूँ जो शहर कराची का मरकज़ी जलसा और जुलूस होगा वो एम जिना रोड पे जमात अहले सुन्नत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी के ज़ेर क़यादत होगा। शाह तुराबुल हक साहब के जो बेटे हैं और इस वक्त अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची हैं। इसी तरह कराची नेशनल पार्क में बड़ा जलसा होगा, तो उसमें तो मेरे ख़्याल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। यकीनन उसके अंदर तो बेहतरीन इंतज़ाम होंगे, लेकिन जिस तरह आपने बताया एंटी ड्रोन है और जो है वो किसी किस्म का मतलब कोई हादसा ना हो,
या बम डिस्पोजल स्क्वाड उसके अंदर जैमर लगे हुए, तो वो वहाँ तो होगा, मुझे ये उम्मीद है। लेकिन कोरंगी लांडी की सतह पर जो जुलूस होते हैं, जो जलसे होते हैं, उसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। उसकी वजह मुझे ये बताई जाती है, इदारे बताते हैं सिक्योरिटी के, पुलिस अफसरान, रेंजर्स अफसरान, कि हमारे पास जुलूस और जलसे की तादाद इतनी है, इतनी तो हमारे पास नफरी नहीं है। और अच्छा, हम भी मुतालबा नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम आप एक मुनासिब सिक्योरिटी तो दें। वो हमसे कहते हैं आप रज़ाकार दें, आपके रज़ाकार काम करें। ठीक है, हम आपको 200 रज़ाकार देते हैं। 200 रज़ाकार की वर्दी पुलिस की नहीं होगी, ज़ाहिर है वो हमारे रज़ाकार हैं, पुलिस के थोड़ी हैं। लेकिन आपका एक वर्दी वाला भी काफ़ी होता है। दुश्मन को खौफ होता है, इस वर्दी में अल्लाह ने एक ताकत रखी है, फ़ौज की वर्दी में एक अल्लाह ने ताकत रखी है। तो हम ये कहते हैं कि कम से कम आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, तो एक मुनासिब सिक्योरिटी तो आप प्रोवाइड करें। अगर आप रज़ा ये पूछना चाह रहे हैं कि रबीउल अव्वल में सिक्योरिटी का क्या होता है, मैं ये समझता हूँ सिक्योरिटी के इदारे अपना काम करते हैं, और इसमें पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट होती है। पाकिस्तान रेंजर्स अपना एक अच्छा किरदार अदा करती है, और इसमें पुलिस की कोऑर्डिनेशन भी आती है। ट्रैफिक को अगर मैं नज़रअंदाज करूँ तो ये बड़ी गलत बयानी होगी, और बहुत ही गलत बात होगी कि ट्रैफिक को हम भूल जाएँ। ट्रैफिक की तरफ से भी हमें सहूलत मिलती है, लेकिन ट्रैफिक की तरफ से हम यही कहेंगे कि वो हमसे पूछ कर कौन से कट्स को खोलना है वो खोलें, और कौन सी जुलूस की गुज़रगाहें वो प्लान को शेयर करें, उसके बाद वो काम करें। मतलब जुलूस वालों को नहीं पता हो तो कौन सी सड़क खुली है और कौन सी बंद है। अच्छा, आप एज अ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी देख रहे हैं जी, तो इस वक्त एसएसपी बशीर मेमन साहब से आपकी कोई सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की? जी, बशीर मेमन साहब से जब से वो तशरीफ़ लाए हैं, हमारी अभी तक तो इस हवाले से कोई डिस्कस नहीं हुआ है। लेकिन मेरे ख़्याल में 21 तारीख को एक मीटिंग है जिसमें ये सारी चीज़ों पे ख़ुलासा होगा, और फिर देखें वहाँ से वो उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि सिक्योरिटी की तरफ से मुतमईन रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है। हाँ, सिक्योरिटी की तरफ से 2-3 कोलैप्स हैं, लैब्स पॉइंट जो हैं वो ये हैं, मेहमान उलमा इकराम जब हमारे आते हैं तो हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप उनको प्रोटोकॉल दें। प्रोटोकॉल से मुराद ये कि उनको राहदारी दे दें। अब इनके पास प्रॉब्लम ये आती है कि एक थाने से दूसरे थाने तक आने में मोबाइल चेंज हो जाती है। तो मैं एसएसपी साहब से यही गुजारिश करूँगा कि आप तो पूरे ज़िला के एसएसपी हैं ना, तो आप तो चाहें तो ये इख्तियार रखते हैं कि उसको एग्जाम करें कि भाई अगर कयूमाबाद से कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें केआईए थाना आया, उसमें कोरंगी थाना आया, उसमें जबान टाउन आया, लांडी तक किसी को आना है तो लांडी तक थाना आया। तो मोबाइल आप एक रहने दें, बजाय इसके कि मोबाइलें चेंज होती रहें, या जो भी मुनासिब इंतज़ाम हो। ये एक हमारी राय है, गुजारिश है, अगर ये पॉसिबल होता तो इसको ऐसा कर लिया जाए। अच्छा, डीजी रेंजर सिंध जो हैं वो भी तब्दील हो चुके हैं, उनके डीजी रेंजर से और आईजी सिंध से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से? देखें, डीजी रेंजर साहब मेरे ख्याल अभी 3-4 रोज़ ही कबल चेंज हुए हैं, और उम्मीद करते हैं जो साहब नए आएंगे वो भी भरपूर इंसदाद दहशतगर्दी पे काम करेंगे। गुजारिश ये है कि पुलिस और रेंजर्स में वाज़े फ़र्क तो ज़रूर है, और वो फ़र्क हम भी महसूस करते हैं और ये दुश्मनाने पाकिस्तान भी महसूस करते हैं, ये तो आपको पता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पेट्रोलिंग की कमी, स्नैप चेकिंग की कमी, मैं ये चाहूँगा कि स्नैप चेकिंग सरप्राइज़ स्नैप चेकिंग, यानी शेड्यूल्ड पर नहीं कि मुजरिमों को पता चल जाए कि भाई शाम 6 से 7 बजे तक होता है, रैंडमली करें, वो चेकिंग करें। ये जो होटल खुले हुए होते हैं, कोई नाराज़ ना हो, ये मैं कह देता हूँ, होटल खुले हुए होते हैं, होटलों पे जाके स्नैप चेकिंग करें ये क्या हो रहा है। रेंजर्स से मेरी गुजारिश होगी कि जुलूस और जलसा के मामलात में हमें रेंजर्स वाले कहते हैं टाइम की पाबंदी करें। इससे मुराद ये होती है रज़ा, वो कहते हैं कि 7 बजे जुलूस निकालना है ना, बस 7 बजे आप निकालो, और 11 बजे ख़त्म करना तो 11 बजे आप ख़त्म करो। लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं, आप हमारी मजबूरी समझें, 7 बजे जहाँ जुलूस निकालना है वहाँ तो सेवरेज का पानी बह रहा है। 7 बजे जहाँ जुलूस शुरू करना है वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल सही नहीं है। 7 बजे जहाँ जुलूस निकालना, हमने के इलेक्ट्रिक को एग्जम्पशन प्रायोरिटी दी थी, वो नहीं मिली है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, ये सारे मसले मसाइल की वजह से काम लेट होता है, और इस बार ज़्यादा लेट होगा। इस बार कुदरती आफत कह लें आप इसको, बारिश की वजह से जो सड़कें मुतासर हुई हैं, पूरे पाकिस्तान में सड़कें मुतासर हुई हैं, सिर्फ कैपिटल के अलावा या कंटोनमेंट बोर्ड एरियाज़ के अलावा, और इन सड़कों को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो इन सड़कों पे लेट तो होगा जुलूस, भाई भाग के तो कोई नहीं जा सकता। सड़क अगर नैरो हो गई है, श्रिंग हो गई है,
टूट फूट का शिकार हो गई है, तो इस बार जुलूस भी लेट होंगे, जल से भी लेट होंगे। अच्छा, इस वक्त आंच न्यूज़ के जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पहली बार आपके माशाल्लाह प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, आंच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हूँ। तो मैं डायरेक्टर साहब जो राजा रियाज साहब हैं, उनको बहुत इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सोशल मीडिया का किरदार जो है ना, बहुत कलीदी किरदार है। ये मतलब जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जिसके हाथ में माइक है, वो साफ़ी है। मैं माज़रत के साथ उन सबसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ख़बर तो साहब वो होती है जो अज़ ख़ुद ख़बर हो, ख़बर वो नहीं होती जो आप बना लेते हैं। दूसरी बात, अवाम को, माशरे को दुरुस्त बातें पहुँचाना, ये सदक़ा जारिया है। तो आप ये सदक़ा जारिया का काम करते हैं। और मैंने देखा माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ की गुफ्तगू, सेलिब्रिटीज़ से मुराद मेरी MNA MP है, अवामी नुमाइंदगान, और रूट लेवल से आप लोगों को लेकर आते हैं। मैं भी एक रूट क्लास आदमी हूँ माशाल्लाह। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब हम अपने तबके को इसमें पजीराई देते हैं माशाल्लाह। मैंने आपके स्लॉट्स देखी हैं, मैंने आपके प्रोग्रामात देखे हैं, एक अच्छा एक मयारी होता है। हमने यही बात कहनी है साहब, दस्तक देना मकसद होना चाहिए, दरवाज़ा तोड़ना हमारा मकसद नहीं है। बस दस्तक दी है, आप भी दस्तक दे रहे हैं, अल्लाह करीम इसको बरकत अता फरमाए। आपका स्लोगन ये है कि मुल्क को आँच नहीं आने देंगे, हम भी उसी पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुल्क को आँच नहीं आने देंगे, आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद थे अल्लामा जमील अमीनी साहब, जिन्होंने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक बहुत ही शानदार जो है आपको पैगाम दिया। इसी के साथ अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।